हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम आप लोगों को बताएंगे भू अस्थायी उपग्रह। ठीक है, साथ में यह भी बताएंगे पलायन वेग। पलायन वेग के साथ साथ ये बताया जाएगा अगर किसी भी कोई भी पिंड है जो किसी पर वृत्ति गति कर रहा है, किसी भी पिंड का वृत्ति गति कर रहा है, तो उसका वेग कितना बढ़ा दिया जाए ताकि वह पलायन कर जाए। आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भू अस्थायी उपग्रह होता क्या है। ठीक है, अब भू अस्थायी इसमें तो सबसे पहले बात आती है पृथ्वी की। क्या? पृथ्वी। अब कोई भी ऐसा उपग्रह है, कोई भी ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी की गति इस प्रकार कर रहा है कि जितने समय में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जा रही है उतने समय में वह पूरा का पूरा पृथ्वी की परिक्रमा कर ले रहा है। सपोज दैट आप समझेंगे पृथ्वी एज ये आप मानेंगे कि मैं पृथ्वी हूं, तो जितने समय में ये पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर ऐसे घूम जा रही है उतने ही समय में एक दूसरा पिंड, एक दूसरा उपग्रह, एक सैटेलाइट जो कृत्रिम हो या कैसा भी हो, ठीक, वो पूरा का पूरा पृथ्वी को घूम जाए। ठीक है, तो ये जो ग्रह रहेगा ये क्या कहलाएगा भैया? आपका कहलाएगा ये भू अस्थायी उपग्रह। कैसा उपग्रह कहलाएगा? भू अस्थायी उपग्रह। साथ में आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो भू अस्थायी उपग्रह हो गया इसका कोणीय वेग पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होगा। बात समझ में आई? जो भू अस्थायी उपग्रह होगा, ठीक है, वह पृथ्वी के कोणीय वेग के बराबर होगा, अर्थात दोनों के ओमेगा बराबर होंगे। बात समझ में आई है ना? चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। भू अस्थायी उपग्रह की बात कर लिया गया है, तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूछा जाता है यदि कोई भी ऐसा पिंड है जो पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं है, पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई पर नहीं है, तो बताइए कि जो उसकी गति होगी, जो उसका वेग होगा, कौन सा वेग? ठीक है, तो ये देखेंगे जो परिक्रमण वेग होगा, कौन सा वेग? परिक्रमण वेग, वह कितना होगा? तो आप अंडर रूट जी आर से जब निकालेंगे ये कितना आ जाएगा? जी के स्थान पर रखेंगे 10 और यहां पर पृथ्वी की त्रिज्या लेते हैं 6400 किलोमीटर। अब ये किलोमीटर में मीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा कर दिए। अब ये देखेंगे 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 8। एक बार 0, 2 ये 3, 3 3 6 है तो 3 बाहर आ जाएगा, अर्थात 8 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड उसका क्या होगा भैया? वेग होगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब दूसरी चीज जो समझना है आपको, यदि किसी भी पिंड को या किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी उपग्रह को कितना किलोमीटर दूर सेट किया जाए पृथ्वी से ताकि वह भू अस्थायी उपग्रह बन जाए, पृथ्वी से कितनी दूर पर? तो सबसे पहले आप देखेंगे जब पृथ्वी से बहुत ही नजदीक था, उसकी दूरी नगण्य मान ली गई थी, तब जो कितना उसका चाल हुआ था? तो 8 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जब वेग बढ़ता जाएगा तो ऑलरेडी देखेंगे ये डिस्टेंस बढ़ेगी, तो v बराबर क्या होता है आपको पता है? रूट जी आर। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, तो ऑलरेडी वेग बढ़ता जाएगा। आइए चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए जब किसी भी सैटेलाइट को पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर रख देते हैं, 36,000 किलोमीटर दूरी पर सेट कर देते हैं, तो वह एक भू अस्थायी उपग्रह बन जाता है। क्या बन जाता हो? भू अस्थायी उपग्रह बन जाता है। कहने का मतलब क्या है? अब यह जो सैटेलाइट है, ये जो उपग्रह है, पूरा का पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगा देगा? तो आपको पता होना चाहिए 24 घंटा। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना में घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है। ऐसे घूर्णन गति पृथ्वी की कितना? घूर्णन गति या दैनिक गति कितना है? 24 घंटे। 24 घंटे में वो अपने अक्ष पर घूमेगी और ये 24 घंटे में पूरा का पूरा पृथ्वी को घूमकर अपने स्थान पर पुनः आ जाएगा। तो ऐसे ही ग्रह को हम कहते हैं भू अस्थायी उपग्रह। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा क्रम आपको समझना था, बहुत अधिक दूरी पर पृथ्वी से नहीं, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कोई पिंड यहां पर है, ये बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, तो आपको ये बताना है, जब ये मान लिया जाता कि यहां से ये दूरी नगण्य है, कितना भैया? नगण्य है, तब आपको ये बताना रहता जो ये वाला ग्रह है, ये सैटेलाइट है, इसका परिक्रमण काल कितना है? भू अस्थायी उपग्रह का कितना रहेगा? 24 घंटे। भू अस्थायी उपग्रह का 24 घंटा, ठीक है। और जो पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, एक न्यूनतम दूरी पर है, जो दूरी नगण्य मान ली जाती है, वह कितना समय लगाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1 घंटा 24 मिनट। मात्र 1 घंटा 24 मिनट में वह क्या करेगा भैया? पूरा का पूरा चक्कर लगा लेगा। ये निकल के कहां से आता है?
ठीक है, तो आप आराम से, आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इसकी दूरी आपको पता हो गई कितना है, 8 गुणे 10 की घात 3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है भैया, इसकी चाल है, वेग है। इसी वेग से आप देख लीजिएगा टोटल दूरी कितना, तो जब पृथ्वी से अधिक दूरी पर नहीं है तो जो पृथ्वी की परिधि रहेगी वही मान लिया जाता है, अर्थात 2πr। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ याद रख लेना है कि कोई भी पिंड है, कोई भी सैटेलाइट है, अगर वह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है तो उसका जो परिक्रमण काल होगा, क्या होगा बाबू, परिक्रमण काल होगा, वह मात्र कितना होगा, 1 घंटा 24 मिनट होगा। याद रहेगा ना। आगे चले, चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर याद करने जैसा है, सबसे पहले यह किसने बताया कि भू अस्थायी उपग्रह सेट किया जा सकता है, तो उनका नाम है आर्थर सी क्लार्क। क्या नाम है, आर्थर सी क्लार्क। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया कि भू अस्थायी उपग्रह भी सेट किया जा सकता है, तो आपका जवाब जो आएगा आर्थर सी क्लार्क। चलिए आगे चलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन इसलिए नहीं ऑन किया जा रहा ताकि आवाज आपको पूरा क्लियर सुनाई दे। ठीक है, अब यहां पर भू अस्थायी उपग्रह के साथ साथ जो चीजें ध्यान देनी है, अब हम देखेंगे पलायन वेग। क्या देखेंगे, पलायन वेग, इसके वेलोसिटी, पलायन वेग। तो देखिएगा सबसे पहले कोई भी ग्रह हो या कोई भी पिंड हो, उसका एक गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। जैसे हम लोगों का कोई ना कोई गुरुत्वीय क्षेत्र जरूर है, लेकिन वो बहुत ही कम है, नगण्य है। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र बहुत बड़ा है। देखिए हम लोग ऐसे जंप मारते हैं और तुरंत आ जाते हैं नीचे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा पलायन वेग होता क्या है, जब किसी भी पिंड से या किसी भी ग्रह से या किसी भी उपग्रह से किसी पिंड को इस वेग से फेंका जाए कि वह उस पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र को छोड़कर चला जाए और कभी भी वापस ना आए। जैसे ये पृथ्वी है, अब यहां से कोई पिंड आप इस स्पीड से फेंक दीजिए ताकि वह कभी भी वापस ही ना आए, कभी भी वापस ही ना आए। यह जो वेग होगा वह कहलाएगा आपका एस्केप वेलोसिटी। क्या कहलाएगा, एस्केप वेलोसिटी। याद रहेगा ना। तो जैसे पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान है, ठीक है, पृथ्वी पर पलायन वेग का जो मान है वह कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आ रही है ना, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आपको यहां पे ध्यान देना है, सिंपल सा एकदम अच्छे से ध्यान देना है। यदि किसी भी, जैसे अब रॉकेट है, रॉकेट को प्रक्षेपित करना रहता है तो उसे जो स्पीड दी जाएगी वह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, अर्थात 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, अगर इस स्पीड से भेज दिया जाएगा वह कभी भी वापस नहीं आएगी। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन सा जंतु या जीव गया था, तो आपको पता होना चाहिए अंतरिक्ष में सबसे पहले लाइका नामक कुतिया भेजी गई थी। क्या नाम था उसका, लाइका। सबको बचपन में ये चीजें याद होगी, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेंगे। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाला जो जीव था उसका नाम क्या था, लाइका, और वो थी क्या, कुतिया। लाइका नामक कुतिया थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है, अब क्यों नहीं चंद्रमा पर वायुमंडल है, क्या रीजन हो सकता है, तो ये आप इत्मीनान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोई भी जो कण होता है, कोई भी वायु कण जो होता है, उस वायु कण की कम से कम स्पीड जो होती है वह 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है, 2.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब जो चंद्रमा पर पलायन वेग है, ये चंद्रमा सपोज दैट मान लीजिएगा, क्या है, चंद्रमा, तो जो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान है वह कितना है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। या आपको क्या मिलेगा, 1.98 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दोनों नहीं मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका ज्यादातर एग्जाम में बना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, बताइए पलायन वेग है। और जबकि इससे ज्यादा किसी भी कण का वेग है, तो बताइए अगर वहां पे कोई चीज पहुंच भी गई तो वह उसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी।
और गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगी तो पुनः कभी वापस नहीं आएगी। यही कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आई सबको? चलिए अगला पॉइंट आप देखेंगे, बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न यहां से बनता है। चलिए ध्यान देंगे सभी लोग। किसी भी उपग्रह का कितना वेग बढ़ा दिया जाए ताकि वह पलायन कर जाए? तो नोट करके इस पॉइंट को आपको लिख लेना। क्वेश्चन कैसे बनाएगा अभी मैं बोल दे रहा हूं। नोट करके इस पॉइंट को आपको देना है, यदि किसी भी उपग्रह का वेग √2 गुना बढ़ा दिया जाए, कितना भैया? √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो वह पलायन कर जाएगा। वह अपनी कक्षा को छोड़कर क्या कर जाएगा भैया? पलायन कर जाएगा, अर्थात चला जाएगा। अब कभी भी उस कक्षा में गति ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, √2 गुना बढ़ा के आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है? अब देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार बना है। चलिए, एक पिंड या एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से बहुत ही कम दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। बताइए उसका वेग कितना गुना बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि वह पलायन कर जाए। जल्दी से आप लोग बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है तो उसका जो मान होगा, उसका जो वेग होगा, वह आपको अभी पता है 8 × 10³ मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर आपको डायरेक्ट लगाना है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट लगाना है तो एक काम करिए, इसको हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है। ठीक, मैं इस पे भी दिखा दे रहा हूं आपको। कोई चीज अपने आप में 100 होती है, मान लेते हैं 100 थी, √2 गुना बढ़ गई। √2 का मान कितना होता है? 1.414। तो आप 2 अंकों तक ले लीजिए। तो देखेंगे सबसे पहले 100 थी, अब इतना गुना बन गई, तो अब कितना हो जाए? 100 का 1.41 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 141। पहले 100 थी, 41 बढ़ गई। 41 100 का कितना परसेंट है? 41 100 का 41% है। बात खत्म। क्योंकि 100 का जितना प्रतिशत पूछा जाएगा उतना ही हो जाएगा। जैसे 100 का 50% 50, 100 का 10% 10, 100 का 1% 1, 100 का 200% 200, 100 का 41% 41। क्लियर? इस पे लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 गुणे ये 10³ को 1000 लिखिए, मीटर प्रति सेकंड है। अब आप क्या करिए भैया, और इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.41 गुणा करेंगे तो देखेंगे ये गायब हो जाएगा। तो 8 गुणे 10 गुणे, यहाँ पर 2 अंक दशमलव था तो 2 जीरो गायब कर दिए। क्लियर? अब आप गुणा कर लेंगे, पुनः ये आ जाएगा। समझ रहे हैं? गुणा करेंगे तो कितना? 8 × 1 = 8, फिर 8 × 4 = 32। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि पहले कितना था? 8000 मीटर पर सेकंड था। अब यही बढ़कर कुछ आ जाएगा, फिर आप देख लेंगे उसी के सापेक्ष आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? स्पष्ट समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेस्ट ऑफ लक।